पुलिस महानिरीक्षक अपराध राहुल प्रकाश ने आज अलवर पुलिस अन्वेषण भवन में अधिकारियों की बैठक ली और अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में सबसे ज्यादा इस बात पर चर्चा की गई कि जो संगठित गिरोह है, साइबर ठगी के मामले हैं, उन पर नियंत्रण रखा जाए और अपराधियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाए। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि डीजीपी उमेश मिश्रा ने संगठित अपराधों पर रोकथाम के लिए राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अलावा डीजीपी क्राइम दिनेश एनएम ने जब से कार्यभार संभाला है तब से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा अपराध जिससे भय व्याप्त हो, संपत्ति शरीर को खतरा हो, ऐसा अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है और जहां जहां ऐसा अपराध ज्यादा है वहां का दौरा किया जा रहा है, जिसमें अलवर और भिवाड़ी महत्वपूर्ण जिले हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कोई भी मामला होता है उसका निर्णय पुलिस नहीं करती, उसका निर्णय न्यायालय करता है और कार्रवाई की सारी रिपोर्ट कोर्ट में जाती है। गैंगवार को रोकने पर पुलिस का पूरा फोकस है। उन्होंने बताया कि हाईवे रॉबरी, साइबर क्राइम को लेकर पुलिस बहुत चिंतित है और ऐसे अपराध करने वालों का नियंत्रण के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई सतत रूप से चालू है और जो भी मिलीभगत सामने आती है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अपराधियों के पैरों में गोली मारने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस परिस्थितियों के अनुसार कार्य करती है और पुलिस विधिक मापदंड के अनुकूल ही बदमाश पर फायरिंग करती है। दोनों ओर से मुठभेड़ होने की स्थिति में परिस्थितियां देखी जाती हैं और हर घटना एक दूसरे से अलग होती है। न्यायालय के अंदर दाखिल की जाएगी। भिवाड़ी शामिल है उसमें सर? प्रत्येक जिला जहां पर भी ऐसी घटना घटी है वहां मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा जब दर्ज होता है तो आपको पता है कि उसका निस्तारण पुलिस नहीं करती है, न्यायालय में उसका निस्तारण होता है। आज किस तरह की रणनीति बनाई गई जो अलवर में गैंगवार रोका जा सके? आज तो मुख्य तौर पे हमारा फोकस था कि ऐसे अपराधी जो बार बार अपराध करते हैं और संगठित तौर पे अपराध करते हैं, जैसे आपके इलिसिट आर्म्स के डीलर्स हैं या एक्सटॉर्शन कॉल करने वाले हैं, हाईवे रॉबरी करने वाले हैं, साइबर क्राइम करने वाले हैं, इनको चिन्हित किया जाए, इनकी लिस्टिंग हो और फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए योजना बनाई जाए। क्या इस तरह का भी सोचा गया कि कुछ पुलिसकर्मी जो इंटरनल लेवल पे मिले होते हैं, क्या उनकी भी खोजबीन की बात की जाएगी? ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आपने देखा होगा कि अभी तक भी प्रत्येक वर्ष में कई पुलिसकर्मी जो हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है, इवन बर्खास्त भी किए जाते हैं। तो मिलीभगत करने वालों को बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर श्री उमेश मिश्रा सर का क्राइम और विशेषकर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है, जो गैंग्स हैं या एक्सटॉर्शन कॉल देने वाली गैंग्स हैं, उनके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। और जब से एमएन दिनेश सर ने एज एडीजी क्राइम ज्वाइन किया है तो उनकी भी स्ट्रेटजी इसी बात को फोकस कर रही है कि जो भी हमारे ऐसे अपराधी हैं जिनके कारण समाज में भय व्याप्त होता है, लोगों को अपनी संपत्ति, अपने शरीर के प्रति के सुरक्षा के प्रति खतरा पैदा होता है, उनको चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ प्लान्ड वे में कार्रवाई की जाए। उस बात के लिए जो हमारे फोकस एरिया है उसमें अलवर एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, भिवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण जिला है और इसके अलावा भी जो जो इम्पोर्टेंट जिले हैं उन सभी में बारी बारी से एमएन दिनेश सर भी विजिट कर रहे हैं और हम लोग भी वहां पर जा रहे हैं और साथ में उनके साथ वीसी के थ्रू भी लगातार चर्चा चल रही है। इसमें अपराधियों का चिन्हीकरण और चिन्हीकरण के बाद उनको न्यूट्रलाइज करने की कार्रवाई, ये किया जाना है और उसी विषय पर हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है। न्यूट्रलाइज में क्या ये शामिल है कि पैर में ही गोली मारी जाए? नहीं, पैर में कभी भी पुलिस किसी को जानबूझकर गोली नहीं मारती है। ये तो अगर परिस्थिति ऐसा पैदा हो जाता है जिसमें कि अपराधी पुलिस के ऊपर हमला कर रहा हो और ऐसा कोई अपराधी है जो कि उम्र कैद से या मृत्यु दंड की सजा वाला अपराध कर चुका है और पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि उसको रोकने के लिए उसके पैर में गोली मारी जाए और वो तभी होता है जबकि परिस्थितियां और कानूनी रूप से पुलिस को उस बात का अधिकार हो, तभी उसका उपयोग किया जाए। नहीं सर, जैसे पैर की बात आती है, इसमें फायरिंग बराबर से दोनों तरफ से हो तो उस सूरत में हम निशाना तो पैर का नहीं लगा सकते। नहीं, अब जब तक आप उस परिस्थिति को नहीं देखेंगे, हमेशा एक जैसी परिस्थिति तो होती नहीं है, हर एक घटना एक दूसरे से अलग होती है। तो अगर इस पर अपन कोई जनरलाइज सामान्यीकरण करके बात करना चाहेंगे तो बात सही निकल के आएगी नहीं। प्रत्येक घटना अपने आप में अलग है और जब तक आप परिस्थिति को नहीं देखोगे तब तक उसके विषय में बात करना उचित नहीं होगा। नहीं, जैसा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, 11 जो हार्डकोर अपराधी हैं उनके पैरों में मार के शुरुआत करी है
उनका था कि यूपी में तो एनकाउंटर करते हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसे करेंगे हम। राजस्थान में जो भी आपको घटनाएं पढ़ने को मिली, देखने को मिली और घटित हुई हैं, वो सभी परिस्थितियों के मांग के अनुकूल थी और जो भी विधिक मापदंड है उसकी परिधि के अंदर थी। क्या इनके बाद भी अगर कोई इस तरह का कहता है तो जांच की जाएगी या की गई है अभी तक? नहीं, जो भी ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसमें कि किसी अपराधी के पैर में गोली लगी है, उन सभी में एफआईआर दर्ज और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी उसका रिपोर्ट होगा वो कोर्ट